Hi everybody, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही धांसू स्ट्रैटेजी 40 डेज के अंदर आप CUET 2023 को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स के साथ में एक स्केड्यूल भी देने वाली हूँ जिसके साथ में आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली कहीं पर भी उसे फिट कर सकते हो एंड दैट्स हाउ आप मैक्सिमम अपने जितने भी हमारे पास 40-45 डेज बचे हुए हैं उन 40-45 डेज के अंदर आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, आपका सबसे बड़ा एम जो होना चाहिए, चाहे आपके पास में 40 दिन बचे हो, 30 दिन बचे हो, 20 दिन बचे हो, एक दिन बचाओ, वो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहीं पर भी किंग होता है। क्यों भाई ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार देखो, आप ना एक एंट्रेंस एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम लिख रहे हो जिसमें 14 लाख लोग बैठने वाले हैं और वो लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं कॉलेज के सीट्स के लिए, कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के सीट्स के लिए। अब ये जो फाइट है, इस फाइट के अंदर आप एक एंट्रेंस एग्जामिनर के एंगल से अगर देखोगे, उनके परसेप्शन से अगर देखोगे, तो वो ये जज करना चाहते हैं कि कौन कितना केपेबल है। अब यार ये जज हम केवल और केवल एक मार्कशीट से नहीं कर सकते जो कि आपकी क्लास 12th में है कि ठीक है, एक बच्चे ने 99% स्कोर किया और एक बच्चे ने 92% स्कोर किया है तो 99 वाला बहुत ही स्मार्ट है और 92 वाले को कुछ नहीं आता, 60% वालों की कदर नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो, आप जज नहीं कर सकते हो किसी पर्सन को ऐसे। तो एंट्रेंस एग्जाम कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, क्योंकि एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं गया उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो एक एग्जाम में एक सब्जेक्ट के अंदर 60% मार्क्स लेकर आया है वो सब्जेक्ट को कभी क्रैक नहीं कर सकता। हो सकता है उस सब्जेक्ट में आगे चल के वो PhD होल्डर बन जाए, यू नेवर नो। दैट इज वाई एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइंड होते हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेक करेंगे, आपको ऑलरेडी कितना पता है वो और आप कितना और सीख सकते हो, इस चीज को यहाँ पर जज किया जाता है। तो जब हम लैंग्वेज और GT की बात करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं बस यही टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन, आप कितना, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहाँ पर है, आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। मल्टीलिंगुअल देश के अंदर रहते हैं जहां पर अलग अलग देश के कोनों से लोग आएंगे आपके कॉलेज के अंदर, एक साथ आप पढ़ने वाले हो, उनकी भाषा समझना, उनके साथ में पढ़ना, ये क्या आप कर पाओगे? क्या एक लैंग्वेज के अंदर वो कंफर्ट जोन मिल पाएगा? क्या आप किसी और को अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो और उसकी बात समझ सकते हो? लैंग्वेज के अंदर ये है, GT के अंदर कहीं ना कहीं आपका एप्टीट्यूड, आपकी नॉलेज चेक की जा रही होती है और ऐसा ही कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर भी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपका फोकस करना बहुत जरूरी है। CBSE या कोई स्टेट बोर्ड नहीं है जहां आपने रट्टे लगा लेने हैं और रट्टे लगाकर आपको जो क्वेश्चन आएगा उसे डिकोड किया और वहां पर लिख दिया, नंबर मिल गए। यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। वो फोकस करोगे, फिर करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई, तो तुम्हारे को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को लेकर तुम्हारे को थोड़ा और ब्रॉड माइंडसेट मिलेगा कि अरे यार ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को तुम चैलेंज करते रहोगे कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर करना चाहिए। देखो यार, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो या डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हो, अगर आपने उससे जो सीखा वो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो सब कुछ वेस्ट है। अब यार देखो, एज अ टीचर मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये रह सकती है कि अरे नहीं, बच्चों को जो भी पढ़ा रही हूँ एक बार में उनके दिमाग में फिट हो जाए, जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उनके आंसर्स एक बार दिमाग में उनके फिट हो जाए और बस जीवन में अब बस वो याद रखें उसे, ठीक है। बट मैं कहीं ना कहीं आपकी दोस्त, आपकी काउंसलर, आपकी दी की तरह ये जरूर जानती हूँ कि ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप उतना ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते हो सकता है क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ आप उसमें से रिटेन कर पा रहे हो, कुछ दिनों के अंदर वो दिमाग से गायब हो जाएगा। तो आपने जो 1 घंटा उस क्लास को दिया वो तो वेस्ट हो गया। आपने 30 मिनट अगर किसी एक प्रैक्टिस सेशन को दिए तो वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में वो रिटेन ही नहीं है। यार अगर मैंने कोई एक चीज कर ली है, मेरे दिमाग के अंदर वो स्टोर्ड ही नहीं है, जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मेरे वो काम ही नहीं आ रही, तो फिर वो 1-1.5 घंटा और इतने सारे न जाने कितने सारे आज जो है वो सब वेस्ट हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज से भी शुरू कर रहे हो तो मेंटेन अ जर्नल। आप जितना भी क्लास के अंदर पढ़ते हो उसे रिकॉर्ड कीजिए। आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, नए क्वेश्चन सामने आते हैं, गलतियां सामने आती है, डाउट्स आते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कीजिए ताकि आपका दिमाग और ज्यादा रिटेन उससे कर सके एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग।
ओके, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरी यहाँ पर होगी, देन विल कम टू द स्केड्यूल, वुड बी सॉल्व टाइम बाउंड मॉक पेपर्स। ये 4 मेरे प्रो टिप्स हैं जो कि बिल्कुल आपको फॉलो करने हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप होगा टाइम बाउंड आपके मॉक पेपर्स। देखिए, ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप किताब खोल के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। यस, इनिशियली आप अगर ये वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हो इट्स गुड, बट देन उसके बाद में आपको ऑनलाइन टेस्ट लेने चाहिए, ऐसे टेस्ट लेने चाहिए जो कि एक्चुअली आपकी मदद कर रहे हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली आप जब सिस्टम के सामने बैठते हो, जब क्वेश्चन आपको सामने सिस्टम पर दिखता है, आप अंडरलाइन नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे उसे आंसर करते हो, कितना समय आपको वहां पर लगता है। इसमें आपको टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, जीटी के अंदर जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स है उनके अंदर। सो यू हैव टू टेक टाइम बाउंड टेस्ट। अनअकैडमी बिल्कुल आपकी इसके अंदर मदद करने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको मॉक पेपर्स बिल्कुल मिलते हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं। सो बिल्कुल ये चीज के लिए आप ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हो और CUET कैटेगरी जाकर चेक कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं इस बात पे, स्केड्यूल पे। अगर मैं 40 से 45 डेज का प्लान आपको देती हूँ, 40 से 45 डेज का प्लान मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हर बच्चे का पेपर 21 तारीख को नहीं हो सकता है, हो सकता है कि थोड़े पेपर्स आगे शिफ्ट हो, तो जिसका भी 40-45 दिन अभी पेपर के अंदर जो भी बचे हुए हैं, अब उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो यार, किसी भी एक सब्जेक्ट को अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास और भी हो सकता है कोई एंट्रेंस एग्जाम है जिन्हें तुम टारगेट कर रहे हो सकता है तुम सिर्फ CUET को टारगेट कर रहे हो। अब तुम्हारे जो भी स्टेट के एग्जाम्स थे, बोर्ड के एग्जाम्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो फुल ऑन सिर्फ इसी पे फोकस है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमने क्या किया है, ये देखो आपके लिए एक स्केड्यूल तैयार किया है, जो आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 45 से 60 मिनट कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को दे दीजिए। अब ये 45 से 60 मिनट में आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़िए। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, तो आपने क्या किया, डे 1 पे 45 से 60 मिनट के सिनोनिम एंटोनिम्स का आप चाहे तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे कोई लाइव सेशन जो चल रहा है वो देख सकते हैं। आप कोई कोर्स चाहे तो उसमें देख सकते हैं, जैसे मेरी अनअकैडमी पे प्लस कोर्स की क्लास होती है 4:45 PM, तो 4:45 पे आप जाइए और वहां पर आप मेरे साथ में ऑलमोस्ट 45 से 60 मिनट्स रोज लाइव पढ़ेंगे। रोज आप आराम से लाइव पढ़ सकते हैं, तो आपका इतना टाइम जो है वो एक कॉन्सेप्ट के अंदर जा रहा है। बाय द वे आपको बता दे रही हूँ, 11 तारीख से एक नया कोर्स आ रहा है, तो अभी तक अगर आप नहीं आए तो ये मत सोचना मेरा कुछ छूट गया वहां पे। तो आप YouTube पे फ्री पढ़ सकते हो आराम से, कहीं पर भी आपने अगर यहाँ चैनल पे गरुड़ा बैच की मदद से 45 से 60 मिनट्स आपने जो है वो हर एक लेक्चर को दे दिए हैं। कोर्स आपके पास में अवेलेबल है अगर आप लेना चाहो तो, एंड किताबें भी आपके पास में अगर आप चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई किताब है, उस किताब को आपने खोल लिया, खोल के 45 से 60 मिनट आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के दे रहे हो, तो आप वो भी दे सकते हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, आपको 45 से 60 मिनट जो है वो जरूर आपके निकाल लेने हैं। किस चीज के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए भी। ठीक है, आज जो मैं पढ़ रही हूँ अगर वो मैं नहीं उसको वापस से ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं उसको एक बार रीड कर रही हूँ, तो वो पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा। बट ये याद रखिए कि ये जो है ये ऑप्शनल है, ये वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप सीधा प्रैक्टिस पे आ सकते हो, आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं होती है। बट कभी आपको जैसे रट्टे लगाने हैं, जीके हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, वोकैबुलरी में थोड़े बहुत रट्टे हैं, ग्रामर के रूल्स है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट ये वेरी करता है। आपका कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है जिसके अंदर आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी है, एक बार बैठकर जरूर रिटेन करने के पर्पस से ही सही, रिवाइज करने के पर्पस से ही सही, आपको दोबारा वो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर कोई डोमेन सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल इतना ही टाइम अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी निकाल लीजिए। अब इसके बाद में आता है आपका 30 से 45 मिनट जो आपको एमसीक्यूज को देने ही देने हैं। सबसे बड़ी गलती जो CUET एस्पिरेंट्स कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना और प्रैक्टिस को एकदम से अवॉइड कर देना। देखिए, जब आप इसे CBSE या स्टेट बोर्ड के लिए करते हैं तो एक बार को चल जाता है, बट जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है। भाई, तुमने पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियो देख डाले होंगे, पूरा कोर्स खत्म कर डाला होगा, 4-5 किताबें पढ़ डाली होंगी, पर जब तक तुम CBT फॉर्म के अंदर यहाँ बैठे नहीं हो, जब तक तुम MCQs नहीं निकाल रहे हो, तुम्हारा टाइम के ऊपर पेपर खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हें ट्रिक्स नहीं पता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और तुम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो तब तक ये सब वेस्ट है। किसने देखा तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए? तो ये MCQs जो है इसको तो बिना किसी फेलियर के करना ही करना है।
30 से 45 मिनट निकाल लीजिए। कोई डीपीपी है तो डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाती है। अगर आपके पास किताब है तो किताब से सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है कहीं पर आपको लाइव हम सॉल्व करा रहे हैं, जैसे मेरे क्लासेस जो है वो लगते रहते हैं, स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पे हम लाइव जो है वो डिस्कशन करते हैं, 45 मिनट के क्लासेस होते हैं। आप एमसीक्यूज जरूर लगाइए, चाहे आप 10 एमसीक्यूज ही लगाइए, पर हर सब्जेक्ट से एमसीक्यूज रोज होने चाहिए, दिमाग आपका खुला रहे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये आपको 30 दिन करना है, लगातार आपको इसी पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये करना है, हर सब्जेक्ट के लिए। अगर हर सब्जेक्ट के लिए मैं ये लेकर चलती हूँ तो लगभग मुझे 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देने पड़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ये वेरी कर सकता है, इसीलिए मैंने 15 मिनट ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ये वेरी कर सकता है जो थोड़े से भारी भरकम सब्जेक्ट्स हैं। बट देन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, तो वहां पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पर ये समय बचा सकते हैं और सीधा सेल्फ स्टडी पर आ सकते हैं, तो वो समय भी आपका बच जाएगा। तो लगभग आपने 2 घंटा जो है, 1.5 से 2 घंटा हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे देना है 30 दिन के लिए। ठीक है, ये आपके दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए क्लियर। अब आपके पास में डिपेंडिंग ऑन कि आपका एग्जाम कब लगता है, जितने भी बचे हुआ टाइम है 10 से 15 दिन जो आपके पास में भी बचा हुआ है, उसके अंदर आपको रिवीजन पे फोकस करना है। देखिए आपने कितना समय जो है आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए दिया, आपने कितना सेल्फ स्टडी किया, ये सब कुछ उतना मायने नहीं रखेगा जितना आपने उसको पढ़ के या कह सकते हैं रिटेन किया। और वो रिटेंशन जो है वो रिवीजन से होता है। तो जब आपने यहाँ पर पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, एक जर्नल आपने मेंटेन की हुई है, अब वो जर्नल को एक म्यूजियम में थोड़ी लगाने का है कि चलो ये जर्नल बच्चे ने मेंटेन की थी, अब इसके आने वाले सारे जनरेशन इससे पढ़ेंगे। हाँ, तो जर्नल जो मेंटेन किया हुआ है वो जर्नल आप ही के काम आएगा रिवीजन के अंदर। तो आप इसके बाद वाले दिनों में 30 से 45 मिनट जरूर निकालिए अपने रिवीजन के लिए कि ठीक है आज मैंने ये रिवाइज कर लिया, कल मैं वो रिवाइज कर लूंगा। एंड देन 45 से 60 मिनट्स का ही मॉक पेपर कीजिए, क्योंकि आपको सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता है और लगभग सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको 45 से 60 मिनट ही लगेंगे। तो अगर आप लैंग्वेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन करने हैं, 45 मिनट के अंदर अंदर उसको निपटा लेना है। ठीक है, अब ये चीज जो है आपको फॉलो करनी है। जब हम लोग मई में आ जाएंगे, एग्जाम के काफी पास आ जाएंगे, लगभग मान लीजिए 11 तारीख के आसपास, तो 10 या 11 तारीख के आसपास आप इसे फॉलो कर सकते हो, ताकि से आप अब बस मॉक पेपर्स कर रहे हो। जैसे जैसे मॉक पेपर्स सामने आते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के आपके टेस्ट होते जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे जा रहे हो, आपको पता चल रहा है नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो सारी लर्निंग इन 15 दिनों में होगी, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे। गलती ये मत करना कि अभी बैठकर मॉक पेपर्स करने लग गए हो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो मॉक पेपर्स बुरी तरीके से मोटिवेशन चूर चूर कर देंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फुल ऑन फोकस करना चाहिए, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सेल्फ स्टडी, एमसीक्यूज तीनों आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम ये करेंगे। सो बेसिकली ये जो है ये आपका प्लान रहना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अपना फीडबैक मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप कुछ ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं। एंड गरुड़ा बैच को आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर इस चैनल पे, और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे सीयूईटी क्रैक करने के लिए। इसके साथ में आप मेरे कोर्स का हिस्सा बन सकते हो लैंग्वेज और जीटी को लेकर, जो कि 11 तारीख से लॉन्च होने वाला है, ब्रह्मास्त्र 2.0। तो आप बिल्कुल उसका हिस्सा भी बन सकते हो, जहां पर हम लोग आपको मिलकर लैंग्वेज और जीटी की तैयारी कराएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। आप मेरे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो एब्सोल्युटली फ्री है, जहां पर आप ढेर सारे मेरे साथ एमसीक्यूज लगा सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको क्लासेस के साथ डीपीपीज देती रहती हूँ और एक्स्ट्रा वर्कशीट भी मैं सेंड करती रहूंगी। रही बात आपकी किताबों की, तो अगर आप कोर्सेज का हिस्सा है तो वो किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको बुक्स चाहिए, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल टेल यू कि कौन कौन से बुक्स आप खरीद सकते हो। ठीक है, सो दैट वील डू। इन एडिशन टू दिस एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आप स्पेशल प्लस या किसी भी कोई भी तरीके से क्लासेस अगर लेना चाहते हैं, तो मेरा एक ही इनविटेशन कोड है SDC18। आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्लस ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फ्री क्लास में जा रहे हैं तो इससे वो क्लास अनलॉक हो जाएगी।
ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जरूर इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।